वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज्म को लेकर है। आज हम टूरिज्म में मज़ीद एलोबरेट करेंगे उस टॉपिक को जो कि हम लेपियर मॉडल को डिस्कस कर रहे थे। लेपियर मॉडल का जो थर्ड एलिमेंट है, यानी जिस थर्ड एलिमेंट के ऊपर हम आज बात करेंगे वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो टूरिज्म इंडस्ट्री लेपियर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है या उसका काम क्या है, ये बातें करने के लिए हम आपको बताएंगे। बेसिकली ये लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका रोल भी है, उसके अलावा उसकी जो आपको इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज के बारे में बताएंगे कि इंटरमीडियरीज क्या होती हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरमीडियरीज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और इसके अलावा हम आपको इस सेशन में ये भी बताएंगे कि टूरिस्ट जो है वो लाजमी का टूरिस्ट के एलिमेंट क्या होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होती हैं, जो सर्विस और प्रोडक्ट जो है टूरिस्ट को देनी पड़ती है। ये अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर ऑफ टूरिज्म है, ये लिटरेचर ऑफ टूरिज्म के अकॉर्डिंग है। तो आप इसको काइंडली इसको जो है वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा कंसाइज डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री बेसिकली है क्या? टूरिज्म इंडस्ट्री बेसिकली वो बिजनेसेस हैं, वो कारोबार हैं जो जुड़े हुए हैं। किस चीज़ से वो जुड़े हुए हैं? आपकी जो जो चीज़ें, जो सर्विसेज टूरिस्ट अवेल करता है उससे जुड़ी हुई तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेसेस जो आपके सराउंडिंग में पाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें टूरिज्म इंडस्ट्री में इंक्लूड की जाती हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत ज़्यादा वास्ट एलिमेंट है। इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक चेन की तरह काम करते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, तो इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली क्या होती हैं, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। अगले डिस्कशन अगली स्लाइड में करेंगे, क्योंकि आपको ही समझ आना चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बिल्ड होती है। अब यहाँ ये बात कर लेते हैं जनाब के आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी होती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? इसको हम इंटरमीडियरीज भी कंसीडर करते हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि टूरिज्म में ये इंटरमीडियरीज होती हैं। इंटरमीडियरीज का मतलब ये होता है दौरान या दौरान सफ़र जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ये वो होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन की। जब आप टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने लगते हैं तो आपको बेटर ट्रांसपोर्टेशन वेज, बेटर ट्रांसपोर्टेशन रास्ते की ज़रूरत होती है, रास्तों की ज़रूरत होती है। इस वजह से आप जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करते हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, इसका दूसरा एलिमेंट होता है जी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है कि जब टूरिस्ट ने लंबा सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, तो उसको स्टे करने के लिए कोई ना कोई रिहाइश की जगह चाहिए होती है। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स होते हैं। रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं कि वो जो है वो उसके लिए फूड और बेवरेज का इंतज़ाम करते हैं। कुछ बेवरेज रेस्टोरेंट्स होते हैं और कुछ जो है वो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो उनके फूड का इंतज़ाम करते हैं। यानी ट्रैवलिंग के बाद जब वो फूड यूटिलाइज करते हैं तो वो उनका एक बड़ा एक एलिमेंट होता है, जिससे उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उनको ये सर्विसेज अवेल करनी होती हैं। ये सर्विसेज मस्ट चाहिए होती हैं किसी भी सराउंडिंग को ऑपरेट करने के लिए, किसी भी सराउंडिंग में टूरिज्म को ऑपरेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ज़रूरी होता है, दरकार होता है। अब बात कर लेते हैं जी टूरिज्म के एलिमेंट्स के ऊपर। टूरिज्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली उनके एलिमेंट्स ये होते हैं कि वो किस सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें उसके एलिमेंट्स होती हैं। पहले सुन लीजिएगा कि उसकी डेस्टिनेशन एरा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है टूरिज्म इंडस्ट्री का। फिर उसके बाद इंटरमीडियरीज आती हैं, यानी उसके जो दौरान में जो उसको ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन है, रास्ते हैं, और उसका जो भी जो है ना जिससे वो एक्सप्लोर कर सके आपकी कंट्री को, वो चीज़ें बहुत क्लियर और कॉन्साइज होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो इसका होता है टूरिज्म का, वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है टूरिस्ट है, क्योंकि टूरिस्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। अच्छा, इंटरमीडियरीज में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आती हैं। जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप करते हैं, जो आप उसकी इंटेंशंस को कैरी करने की कोशिश करते हैं, उसकी इंटेंशंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी जो इंटरमीडियरीज में आती हैं। तो टूरिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट की वजह से क्या होता है कि टूरिज्म में जो है वो बहुत तरक्की देखी जाती है और बहुत ज़्यादा इसको वास्ट लेवल पर डिस्कस किया जाता है।
टूरिस्ट ना हो तो आपका जो है टूरिज्म इंडस्ट्री कुछ नहीं होती, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसके अलावा इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो है वो बिल्ड करता है तीन एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट होता है, इसके अलावा डेस्टिनेशन एरिया होता है और उसकी इंटरमीडियरीज होती हैं। डेस्टिनेशन एरिया क्या होता है, आपको ऐसी सराउंडिंग देते हो जिसमें उसे मजा आए, वो लीजर कर। यहाँ ये जो लेपियर हैं वो ये कहते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर की जाएगी। तो ये लेपियर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अकोमोडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा है जहाँ पर आप डिलीवर कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को। इसके अलावा आप जो है रेस्टोरेंट एरा के अंदर अपनी सर्विस को जो है वो सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लीजर फैसिलिटीज़ और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सर्विसेज हों जिससे आपका जो टूरिस्ट है वो जो एंसिलरी सर्विसेज क्या होती हैं। एंसिलरी सर्विसेज बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं जो आपका झूला लगा दिया, कोई बड़ी लिफ्ट चेयर लगा दी, कोई बड़ी चीज लगा दी, तो वो सर्विसेज भी टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो कंट्रीज टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं वो एंसिलरी एक्टिविटीज को यूज करते हैं। एंसिलरी एक्टिविटीज क्या होती हैं कि आपने कोई ऐसी बिल्डिंग है उसको रेनोवेट कर दिया ताकि टूरिस्ट जो है उसके अंदर जाएं, कोई पुरानी बिल्डिंग है उसको रेनोवेट करके टूरिस्ट को अट्रैक्शन दी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपकी डिस्कशन में आती हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं ऐसे ऐसे कॉन्साइज वे में अगर बात करें तो ये टूरिज्म को टारगेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इससे आपका जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट करता है और आपकी सराउंडिंग की तरफ मूव करता है, जिससे आपको क्या होता है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वे में आपको जो है ये एरियाज में सर्विसेज डिलीवर करने में आसानी होती है। अब अकॉर्डिंग टू दी लेपियर मॉडल वो कहते हैं कि रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी इंटरमीडियरीज क्या अपना किरदार अदा करती हैं। ये किरदार के ऊपर भी उन्होंने कॉन्साइज डेफिनेशन दी है। बेसिकली क्या होता है, इससे आपके जो टूरिस्ट होते हैं वो आसानी से अपनी डेस्टिनेशन एरा पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वो बीच में जो सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कल्चरल पहचान बनती है, आपका कल्चरल लेवल हाई होता है। इसके अलावा आपका जो कल्चरल लेवल के अलावा जब वो लोगों से मिलते हैं तो वो लोगों का स्टैंडर्ड भी वहाँ जाकर अपनी कंट्री के अंदर जो है पब्लिश करते हैं कि जी ये लोगों की बड़ी मोहब्बत थी, इन्होंने बहुत प्यार दिया, इन्होंने बहुत मोहब्बत से हमारे साथ सलूक किया। जो भी चीज़ें हैं टूरिस्ट जो है वो उस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है और इंटरमीडियरीज के अंदर वो बहुत ज़्यादा आपकी कंट्री को जो है रेटिंग करता है। बेसिकली अगर हम रेटिंग के हिसाब से देखें तो टूरिस्ट जो है वो इंटरमीडियरीज का यूज़ करके ही हमें रेट करता है। हमारे लोगों का रहन सहन, हमारे लोगों का स्टाइल, हमारे लोगों की डिस्कशन, हमारे लोगों का गॉसिप करने का जो स्टाइल होता है, या हमारे जो गेट टुगेदर्स होते हैं, किसी भी कंट्री के जो गेट टुगेदर्स होंगे या उसकी कल्चरल वैल्यूज होंगी वो उनकी बहुत ज़्यादा पब्लिशिंग करता है, बहुत ज़्यादा उसे जो है वो जिसे कहना चाहिए कि एडवर्टाइज करता है। तो टूरिस्ट जो है वो इसलिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ये तमाम रोल इंटरमीडियरीज का होता है जो यहाँ पर इनको बताया गया, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। दरअसल देखा जाए यहाँ पर तो जो हमारे डिस्कशन है वो लेपियर की बहुत कॉन्साइज है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। उन्होंने बहुत डिटेल में इस बारे में बताया है कि जी हम अगर किसी भी सराउंडिंग में हैं तो हम किस सराउंडिंग में हैं और हमारा क्या लेवल है। बेसिकली टूरिज्म की जो बहुत बेहतरीन लिटरेचर दिया गया है वो दिया गया है लेपियर मॉडल के अंदर, और वहीं से हमें टूरिज्म क्लियर हुआ है। तो स्टूडेंट्स को ये बताना इंतहाई ज़रूरी था क्योंकि उससे उनको उनका कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो टूरिज्म है वो बेसिकली है क्या और टूरिज्म की सर्विसेज क्या हैं, टूरिज्म किस तरह से सर्विस देता है। इसको मज़ीद एलोब्रेट करते हुए भी जाएंगे, आगे हम डिस्कशन इसकी जारी रखेंगे। तो स्टूडेंट्स को ये बात पता रहेगी कि जो टूरिज्म होता है वो कितना वास्ट फील्ड है और उसके अंदर कितना स्कोप है, कितनी डिस्कशन आप उसके अंदर कर सकते हैं या डिस्कशन की जा सकती है।